परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव कबीर साहेब जी की असीम कृपा से आप जी को यह सत्संग प्राप्त हुआ। जिस लोक में हम रह रहे हैं यह लोक काल भगवान का है और हम अपनी अज्ञानता के कारण इस काल के साथ इस लोक में आ गए। जो हमारे पुण्य थे वो इसने समाप्त करवा दिए। जो हमारी पूंजी हम सतलोक से साथ लेकर आए थे वो स्वर्ग के अंदर इसने विनाश करा दिए। उसके बाद इसने हमें यहाँ पृथ्वी पर पटक दिया। ये एक कैद है, एक जेल है। यहाँ पर रोके रखने के विधि तरीके इसके भिन्न हैं और यहाँ इस काल के जेल की 3 जेलर बना रखे हैं इस काल ने, जो हमें यहाँ व्यवस्थित रखते हैं। इनके अपने अपने एक एक विभाग बांट रखे, जिस कारण से हम यहाँ इतने अज्ञानी हो गए, हमें अपने मूल स्थान की याद भी नहीं रही। इस काल भगवान ने, जिसको यहाँ ब्रह्म बोला जाता है, ब्रह्म कहा जाता है, इस ब्रह्म ने कोरा अज्ञान प्रकाश करवा दिया, अज्ञान का प्रचार करवा दिया, यथार्थ ज्ञान को छुपा दिया। परमेश्वर पूर्ण परमात्मा ने इस काल को 5 वेद दिए थे। 5वां वेद सूक्ष्म वेद है, उसको इसने समाप्त करा दिया, छुपा दिया, नष्ट कर दिया। और 4 वेद यहाँ प्रचार करवा दिए। उन 4 वेदों में वो 4 वेद हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन 4 वेदों में केवल ब्रह्म की ही साधना का वर्णन है और जानकारी पूर्ण परमात्मा की है, जो समर्थ है, सर्वशक्तिमान है, जो सबका मालिक है, जिसने सारी सृष्टि रची है। उस परमात्मा के विषय में भी अत्यधिक जानकारी है, लेकिन वे ऑफ वर्शिप, पूजा की विधि इन 4 वेदों में केवल ब्रह्म तक की है। तो इससे सिद्ध है कि ये 4 वेद इनकम्प्लीट हैं, अधूरे हैं। ये अधूरा ज्ञान हमारे को दे दिया और हम इस अधूरे ज्ञान को संपूर्ण ज्ञान मान के, और जैसा भी ऋषि महर्षियों ने निष्कर्ष निकाला अपने ही अनुभव से, उसी को आज तक हम सुनते सुनाते रहे। वेदों में प्रमाण है कि वो परमात्मा स्वयं ही चलकर आते हैं और अपने यथार्थ ज्ञान को वो स्वयं ही अपनी प्यारी आत्माओं को बताते हैं। फिर वो पुण्यात्मा अन्य अपने साथियों को, भाई बहनों को वो यथार्थ ज्ञान कराते हैं। लेकिन काल के दूत, काल के द्वारा प्रेरित संत, ऋषि, महर्षि, मंडलेश्वर, आचार्य, ये उस भ्रमित ज्ञान से अधिक भ्रमित रखते हैं और वो प्रचारक ज़्यादा होते हैं। परमात्मा से परिचित व्यक्ति, पुण्यात्माएं बहुत सीमित होती हैं। तो जिस कारण से वो यथार्थ ज्ञान जनसाधारण तक नहीं पहुंच पाया, उसका मूल कारण ये रहा कि पहले सभी अशिक्षित हुआ करते थे,
प्रत्येक युग में एक विधान बना दिया था इन ऋषियों ने, अपने आप ही एक विधान बना लिया कि ब्राह्मणों के बच्चे विद्या ग्रहण करेंगे, वो सद्ग्रंथों को समझेंगे और फिर उनका प्रचार, परमात्मा की महिमा अन्य जनता को वो बताया करेंगे। तो इस बात से सभी सहमत हो गए, भी ठीक है, हम व्यवसाय करते हैं, अपना रोजगार में लगे रहते हैं, हमें इतना समय नहीं है पढ़ने का, अच्छी बात है। और जो परमात्मा की कथा प्रचार किया करते थे उनको वो अन्य वर्ण, 3 वर्ण, 4 वर्ण बनाए थे कि ब्राह्मण, वैश्य, अक्षत्रिय और शूद्र। ब्राह्मण वर्ग केवल शिक्षा ग्रहण करता था, 3 वर्ण उन्हीं ब्राह्मण वर्ण से सुने हुए ज्ञान को ही स्वीकार करते थे और उनको दक्षिणा दिया करते थे। ये रूटीन अभी तक चलता रहा। अब वो जितने भी ऋषि थे, ब्राह्मण थे, गुरु थे, वो तत्व ज्ञानहीन थे, क्योंकि ज्ञान कहाँ से प्रारंभ हुआ? ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी के वंशज ब्राह्मण कहलाते हैं, वो ऋषि महर्षि कहलाए। और ब्रह्मा जी को स्वयं ज्ञान नहीं, ब्रह्मा जी स्वयं वेदों से अपरिचित, क्योंकि वेद, चारों वेद इनकम्प्लीट नॉलेज रखते हैं, इनकम्प्लीट ज्ञान है। और ब्रह्मा जी ने उन्हीं वेदों को पढ़ा और समझा जो इनकम्प्लीट, अधूरा ज्ञान है। और साथ में हठ योग भी करते रहे। तो ब्रह्मा जी से विष्णु जी और ब्रह्मा जी से ही शिव जी ने अध्यात्म ज्ञान को ग्रहण किया। पुण्यात्माओं, परमेश्वर की वाणी में आता है कि 3 लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी। सत्संगी का अर्थ होता है जिसके पास सच्चा ज्ञान हो, वो सत्य का साथी। और जिसके पास सत्य ज्ञान नहीं है, वो अधूरा ज्ञान है, तो वो सत्य का साथी यानी सत्संग नहीं रखता। परमात्मा कबीर जी ने अपनी वाणी बताया, सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी, बंधे सभी काल की डोरी। सुर देवता, नर आम व्यक्ति, और मुनिजन ये ऋषि महर्षि, कहते ये सभी काल की डोरी से बंधे हुए हैं। ये काल के ज्ञान से परिचित हैं, ये ब्रह्म को सुप्रीम पावर मानकर ओम नाम के जाप का सिमरन ध्यान करते रहे। और कुछ एक ऐसे रहे जो केवल अपने निष्कर्ष से, अब ज्ञान कैसे बिगड़ा? वेदों में केवल ओम नाम है और एक परमात्मा की साधना की तरफ संकेत है, निर्देश है, फाइनल है कि एक ही भगवान है जो सर्वशक्तिमान है, उसी की पूजा से पूर्ण मोक्ष होगा। और उस वही पूजा के योग्य है, वही मोक्षदायक है, पाप कर्म नाशक है। साथ में ये भी लिखा है कि ओम नाम जो है ये सिमरन करना चाहिए, ये ब्रह्म का जाप है। तो ऋषि महर्षि उसको ठीक से ना समझकर ओम नाम को पूर्ण परमात्मा का मानकर इस ब्रह्म को कहीं परब्रह्म बोलते हैं, कभी इसको कहीं पूर्ण ब्रह्म बोलते हैं, कहीं अक्षर ब्रह्म बोलते हैं, लेकिन ये ओम मंत्र केवल ब्रह्म का है। जिस कारण से उन्होंने साधनाएं करते हुए भी कुछ उपलब्धि नहीं हुई। फिर जब ओम नाम के जाप से हठ योग करने से प्रभु प्राप्ति नहीं हुई तो फिर विचलित हो गए, अपने अनुभव से बता दिया कि परमात्मा निराकार है। जबकि वेदों में और सदग्रंथों में और जिन महापुरुषों ने परमात्मा का साक्षात्कार हुआ उन्होंने बताया कि परमात्मा साकार है, मनुष्य सदृश्य है।
लेकिन उनका तेज, उनके शरीर की जो चमक है वो असाधारण है, लेकिन है मनुष्य जैसा ही। तो पुण्यात्माओं, इस प्रकार फिर ये उस साधना को छोड़कर अन्य साधनाएं करने लगे, और जिसको जैसा भी अनुभव हुआ उसी को आधार मानकर उन्होंने अपना कोई इष्ट चुनकर साधनाएं करते रहे और काल के जाल में फंसे रहे। अब आपको थोड़ी सी झलक देंगे श्रीमद् देवी भागवत से। यह है श्रीमद् देवी भागवत। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमन लाल गोस्वामी। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। ये इनके फोन और फैक्स नंबर है। इस पर आपको दिखाते हैं विष्णु जी को कितना ज्ञान था, ब्रह्मा जी को कितना ज्ञान था। पृष्ठ 28 पे प्रथम सकंद, पहला सकंद। ये नारद जी और व्यास जी, जो इन पुराणों के राइटर हैं, व्यास जी, ये दोनों डिस्कस कर रहे हैं। नारद जी से व्यास जी पूछ रहे हैं, नारद जी बता रहे हैं। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक ही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था, यानी विष्णु जी से किया था। देवा अधिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं। अब नारद जी के ज्ञान का भी पता लग जाएगा इसमें। ये विष्णु जी को देवा अधिदेव यानी भगवानों के भगवान, जगत के स्वामी कह रहे हैं। लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। दिव्य कौस्तुभमणि उनकी शोभा बढ़ाती है। वे शंख चक्र गदा लिए रहते हैं, पीतांबर धारण करते हैं, 4 भुजाएं हैं, वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह चमकता रहता है। वे चराचर जगत के आश्रयदाता हैं, जगत गुरु हैं। विष्णु जी को जगत गुरु कह रहे हैं कौन? नारद जी। एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी और भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मग्न हैं? आप किस भगवान की पूजा कर रहे हो? मुझे असीम आश्चर्य तो यह हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि उनसे कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। देवता दानव मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ और संकर संहार किया करते हैं, किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं
कि रचने, पालने और संहार करने की है योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है। आगे देखो, सुवर्थ प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ, सुनो। यह निश्चित है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं इस शेष नाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूँ। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ। उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता रहता हूँ। अखिल जगत को भय पहुँचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। अब ये क्या बता रहे हैं विष्णु जी के, मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ और फिर थोड़ा बहुत समय मिला तो अपना लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय व्यतीत करता हूँ। फिर उसके बाद तप करके बैटरी चार्ज कर लेता है, ये कुछ सिद्धियाँ प्राप्त कर लेता है विष्णु जी, और उस सिद्धियों को फिर समाप्त कर देता है, राक्षसों को मार कर पाप इकट्ठे कर लेता है। मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। यहाँ बताया मुझे, विष्णु जी कह रहे मुझे सब प्रकार से शक्ति के अधीन होकर रहना पड़ता है, दुर्गा के, उन्हीं भगवती शक्ति का यानी दुर्गा का, उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ। ब्रह्मा जी मेरी जानकारी में यानी मेरे धार्मिक नॉलेज में, स्पिरिचुअल नॉलेज में, मेरे आध्यात्मिक ज्ञान में, मुझे जितना ज्ञान है, मेरी जानकारी में इस भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं। अपने आत्माओं, ब्रह्मा, विष्णु और नारद और व्यास जी के ज्ञान का ये पर्दा उठ गया कि ना तो ब्रह्मा जी ने क्या कहेगा पता भक्ति के बारे में, क्योंकि वो विष्णु जी को सर्वेश्वर महेश्वर, सब देवों के देव, जगत के स्वामी, सबका मालिक बता कर उसकी उपमा कर रहे हैं। और विष्णु जी ने अपना वेद दे दिया कि मैं दुर्गा की पूजा करता हूँ या घोर तप करता रहता हूँ। घोर तप करके कुछ सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं, उन सिद्धियों के आधार से फिर राक्षसों का हनन करता है, हत्या करता है और कहता है मैं दुर्गा से ऊपर कोई भगवान नहीं जानता। दुर्गा मेरा इष्ट है, ये फाइनल गॉड है, मेरा अंतिम देवता है। अब पुण्यात्माओं, परमात्मा आज नहीं 600 वर्ष पहले कहा करते हैं, सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी, बंदे सभी काल की डोरी। ये सभी काल के बंधे हुए हैं, ये काल के से बाहर नहीं जा सकते, इनकी साधनाएं व्यर्थ हैं, इस काल के जाल में फंसे रहने की है। अब दुर्गा कहती है कि एक ब्रह्म की साधना करो, मेरी पूजा भी छोड़ दो,